हेलो दोस्तों, बीएसएससी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बिहार सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 की तैयारी भी आप लोगों की एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इससे पहली जो वैकेंसी आई थी बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम, इसकी वैकेंसी 2014 में आई थी। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उस समय प्री का और मेरा नंबर कितना था, प्री का कितना कट ऑफ गया था, उस समय मेरा नंबर कितना आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि इससे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी बिहार में पहली बार करीब 13,120 पोस्ट के लिए 2014 में वैकेंसी आई थी और उसका प्री एग्ज़ाम 2018 में नवंबर दिसंबर के आसपास हुआ था। तो आज मैं प्री का ही अपना नंबर और प्री का ही कट ऑफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि प्री का और मेंस का सिलेबस सेम है और 150 क्वेश्चन है, वो भी दोनों सेम है और टोटल 600 नंबर का पेपर होता है। तो सब सेम है। तो आज प्री का ही जानेंगे और आप लोग एकदम मन लगा के तैयारी कीजिए। एक बार आप लोगों का प्री निकल जाएगा तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है, जज्बा मिलता है, करो या मरो वाला बात हो जाता है। तो एक बार प्री निकल जाएगा तो फिर मेंस पे भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का कोटिवार परसेंटाइल अंक की सूची ये देख सकते हैं कि सामान्य गया है जनरल कैटेगरी 96 नंबर, पिछड़ा वर्ग गया है बीसी 95 नंबर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एमबीसी जिसको बोलते हैं 88 नंबर, अनुसूचित जाति एससी 76 नंबर, अनुसूचित जनजाति एसटी 71 नंबर। तो ये आप लोगों को पता है कि प्री का क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन का होता है। तो 150 क्वेश्चन में ये परसेंटाइल नंबर है कि इतना क्वेश्चन सही हुआ था, उसका हुआ था। तो इसमें परसेंटाइल में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मेरे हिसाब से 3-4 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, मतलब 3-4 क्वेश्चन घट बढ़ सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपना नंबर। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट इंटर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2014 स्कोर कार्ड ऑफ कैंडिडेट, ये पीटी का कैंडिडेट नंबर है। ये देखिए, ये देख सकते हैं प्रमोद कुमार शाह। ये फाइनल कैटेगरी मेरा एमबीसी, मैंने बताया था कि एमबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, स्टेटस प्रेजेंट है और क्वालिफाइंग स्टेटस क्वालिफाई है। परसेंटाइल मार्क्स मेरा देख सकते हैं, परसेंटाइल मार्क्स 94.79 और मैं आपको दिखा रहा हूँ 94 नंबर मेरा है और इसमें अत्यंत पिछड़ा का आप देख सकते हैं यहाँ पे 88 नंबर गया था। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मैं कोई तेज स्टूडेंट नहीं था और कोई टॉपर नहीं था। मेरा मकसद था, मुझे नौकरी लेना था जो आज मुझे मिल चुकी है। तो आप लोग भी एकदम तैयारी कीजिए अच्छे से और मन लगा के तैयारी कीजिए, आप लोगों को भी नौकरी ज़रूर मिलेगा। और यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ कोई ज़्यादा हाई नहीं गया था और इस बार भी कुछ ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि भीड़ तो बहुत होता है लेकिन पढ़ने वाले लड़के कम ही होते हैं। तो आप लोग एकदम मेहनत कीजिए और तैयारी कीजिए, आप लोग का नौकरी एकदम ज़रूर होगा। चलिए, तो आप लोग प्री का कट ऑफ और मेरा नंबर आप लोग देख ही चुके होंगे। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बस मैं अपने मेहनत के बल पे यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये बात है कि मैं मेहनत करता था, पढ़ता था। तो आप लोग भी एकदम तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आप लोग का अच्छी तैयारी हो जाएगी तो फिर एक एग्ज़ाम नहीं, आप लोग का 4-5 एग्ज़ाम निकलेगा। तो एकदम आप लोग एकदम तैयारी शुरू कर दीजिए और एकदम मोटिवेट रहिए। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ते होंगे तो थक जाते होंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन थकना नहीं है, बिल्कुल हार नहीं मानना है। अब भी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। और उम्मीद है कि 1-2 हज़ार और सीट बढ़ने वाली है। तो एकदम मन लगा के तैयारी कीजिए और एकदम मोटिवेट रहिए। एकदम मतलब ये सोचिए कि मुझे एक सीट लेना है और मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, कौन करेगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप ही कीजिएगा ना। आप लोग को टॉपर नहीं बनना है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग को टॉपर नहीं बनना है, ना ही विद्वान बनना है। बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एकदम एग्ज़ाम में लड़े। और कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और एकदम मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको सफलता मिलेगी और एकदम अब की बार बिहार एसएससी एकदम पार कर देना है, एक सीट लेके ही मानना है। तो ऐसे ही आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बनाते रहूं और आपको मोटिवेट करते रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए
और लाइक कीजिए। मैं आपसे बोला था कि मैं पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो वो लोग थोड़ा सा 2-3 दिन बिजी चलने वाले हैं, तो उसके बाद मैं उनका पूरा जॉब प्रोफाइल और अच्छे तरीके से उनका भी इंटरव्यू लूँगा। और वो लोग भी आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो लोग भी बताएंगे कि वो लोग तैयारी कैसे किए थे। तो एकदम आप लोगों को भी एकदम मोटिवेट रहना है, हार नहीं मानना है, एकदम रेगुलर तैयारी कीजिए। और चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।